बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में ये टेस्टी चिली मशरूम आसानी से आप घर में बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब घर में बनाते हैं ना, तो चिली मशरूम जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते या फिर इनमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मशरूम बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे कि जब आप इनको सॉस में भी टॉस कर लेंगे ना, तो फिर भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 250 ग्राम मशरूम लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से पहले साफ कर लेंगे। एक बॉल में पानी ले लें, उसमें मशरूम को डिप करें ताकि जितनी भी गंदगी है ना इसकी वो सारी निकल जाए। क्योंकि जो मशरूम है ना ताज़े वो काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, इनमें मिट्टी होती है। तो अच्छी तरह से रब करके इसको साफ करेंगे ताकि जितनी भी गंदगी है, जो मिट्टी है, सारी मशरूम में से निकल जाए। और चिली मशरूम बनाने के लिए हमेशा फ्रेश मशरूम का इस्तेमाल करें, तो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब बस इस तरीके से हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे। तो देखिए मशरूम कितनी अच्छी तरह से साफ सुथरे हो गए हैं। अब जो पानी है उसको फेंक देंगे और टैप वाटर से इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। क्योंकि मशरूम में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा अपना पानी होता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कपड़ा ले लिया है, उसमें मशरूम रखेंगे और अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे। साफ कपड़ा कोई ले लें या फिर किचन टॉवल ले लें, अच्छी तरह से मशरूम को खुश्क कर लेंगे ताकि जो इसका अपना पानी है ना वो सारा इसमें से निकल जाए। तो देखिए मशरूम कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब इनकी कटिंग किस तरह से करनी है तो वो देख लेते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना थोड़ा सा काटेंगे और मशरूम को स्लाइसिस में काट लेंगे। थोड़े बड़े साइज का मशरूम है, इसीलिए मैंने इसको 3 पीसेस में काटा है। अगर आप छोटे साइज का मशरूम लें तो फिर आप इसको 2 पीसेस में भी काट सकते हैं। तो डिपेंड करता है मशरूम के साइज के ऊपर, उसी हिसाब से आपने उसकी कटिंग करनी है। तो मशरूम की मैंने कटिंग कर ली है, अब इसको बॉईल करेंगे। 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है। जैसे ही पानी उबलने लगेगा ना, तो इसमें मशरूम डाल देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो उसकी क्या वजह है कि जो इसका अपना पानी है ना, इसका अपना मॉइस्चर है, वो सारा इसमें से निकल जाएगा। और जब इसकी कोटिंग करेंगे ना, तो परफेक्ट इसकी कोटिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मशरूम बनेंगे। तो बस 2 मिनट के लिए इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे और जैसे ही मशरूम को निकालेंगे ना गर्म पानी से, तो फ़ौरन से इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। पानी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। तो 5 से 6 मिनट के लिए मशरूम को ठंडे पानी में डिप करके रखना बहुत ज़रूरी है बॉईल करने के बाद। इससे क्या होगा, एक तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, इसकी जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये फ्राई होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इनका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। तो बस 5 मिनट के बाद इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रहने देंगे ताकि पानी इसका सारा निकल जाए। और फिर मशरूम को ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। अब इसकी कोटिंग करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मशरूम जो है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स करना है, एक साथ कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा और 2 ही टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैं और ऐड करूंगी और अच्छी तरह से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो अब इसकी हाथ से कोटिंग कर लेंगे ताकि कोटिंग जो है ना वो इसकी परफेक्ट हो जाए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मशरूम की कोटिंग हो गई है। बिल्कुल भी इसके ऊपर से अब कोटिंग उतरेगी नहीं फ्राई करते वक्त। अब जैसे ही इसको कोट कर लेंगे ना, तो फ़ौरन से इसको फ्राई करना है। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही आप इसकी कोटिंग स्टार्ट करें ना, तो ऑयल आपने पहले से ही गर्म होने के लिए रख देना है ताकि फ़ौरन से मशरूम को फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर कोटिंग के बाद आप इसको रख देंगे ना, तो इसमें नमक है वो पानी छोड़ देगा, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास क्या रखना है। और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है।
तो बहुत ही परफेक्ट ये फ्राई होंगे, इनकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरेगी। और इनको अब तब तक फ्राई करेंगे कि गोल्डन क्रिस्पी कलर भी आ जाए और मशरूम अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। तो मशरूम को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और फ्राई करते वक्त इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं और कितना अच्छा गोल्डन इस पे कलर भी आ गया है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है ना, उनको आपने फॉलो करना है। तो परफेक्ट ये चिली मशरूम बनेंगे और मशरूम बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना वो सारा निकल जाए, और इसको साइड पर रखेंगे और मज़ेदार सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से स्टर करते हुए तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लेकिन लहसुन और अदरक का कलर जो है ना वो ज़्यादा डार्क ना हो। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधी रेड बेल पेपर, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और आधी ही इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। रेड बेल पेपर मैंने कलर के लिए डाली है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब सब्जियों को भी स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगे, कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ½ टीस्पून चीनी डालेंगे और आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, चीनी डालने से ना इसका फ्लेवर मीठा नहीं होगा, बल्कि फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, और प्याज डालकर स्टर करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जैसे ही प्याज को स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें स्लरी डालेंगे कॉर्नफ्लोर की। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने 1/4 कप पानी डालकर मिक्स कर लिया था। जैसे ही स्लरी डालेंगे ना तो इसका टेक्सचर थिक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपने पानी डालना है। जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है ना उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो 1 कप मैंने इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी खत्म हो जाए और कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन जो है वो सॉस रेडी हो गई है। अब जैसे ही सॉस रेडी हो जाएगी तो इसमें डालेंगे मशरूम, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे और हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सॉसेस का फ्लेवर, सब्जियों का फ्लेवर जो है मशरूम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी चिली मशरूम तैयार हो गए हैं और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। जैसे ही आपने सर्व करना है ना, फिर आपने सॉस में मशरूम डालकर मिक्स करने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिली मशरूम बनेंगे, क्रिस्पी मशरूम रहेंगे और इनकी लुक भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इनका टेक्सचर ख़राब होगा। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितना परफेक्ट ये चिली मशरूम बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आसानी से घर में बना सकते हैं। सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और मशरूम देखें कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी को, जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।